बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। द नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। द नेशन गाइडर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनको देखने का आपने ख्वाब देखा होगा और आप चाहते होंगे कि आप उन जगहों पे जाएं और घूमें फिरें। लेकिन मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो आपको मौत के घाट उतार सकती हैं अगर आप ऐसी जगहों पे जाकर एहतियात का दामन छोड़ेंगे तो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की मोस्ट डेंजरस प्लेसेस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे डेथ वैली के बारे में, जो कि अमेरिका में मौजूद है। ये हैरान कुन सहरा, जिसका टेम्परेचर जमीन पर सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड किया गया है वो यहाँ का है 134 डिग्री फ़ारेनहाइट 56.7 सेल्सियस, और हवा का जो दर्जा हरारत है वो सबसे ज्यादा रहा 57 सेल्सियस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ताकतवर हैं, इसका बहुत ज्यादा जला देने वाला दर्जा हरारत और इसका सहरा और इसकी तपश आपको पिघला कर रख देगी। और अगर आपके पास पानी नहीं है तो इस वैली में आप ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा इस सहरा में बहुत से खतरनाक जानलेवा जानवर भी मौजूद हैं, तो कभी भी अपने हाथ और पांव यहाँ पर ना रखें इससे पहले कि आप देख ना लें। रैटल स्नेक, स्कॉर्पियंस, ब्लैक स्पाइडर्स। डेथ वैली की बहुत ज्यादा तपश इंसान को जला देती है और ये हीट उन लोगों को मारती चली जाती है जो इस हीट पर एहतियात नहीं करते। कहा जाता है कि डेथ वैली उन लोगों का ख्याल नहीं रखती जो कि अपनी हिफाजत करना नहीं जानते। क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे? आगे बढ़ते हैं द नेशन गाइडर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों और बात करते हैं डेनिकल डेजर्ट एरिट्रिया की, जो कि नॉर्थ ईस्ट इथियोपिया में वाक़या है। यहाँ का क्लाइमेट आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा। ये जगह जहन्नम के दरवाजे के तौर पर जानी जाती है। इथियोपिया बहुत ज्यादा गर्म और एलियन प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर मशहूर है। यहाँ का गर्म और ड्राई जो मौसम है उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इसकी सतह जमीन में बहुत ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है और इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कसरत, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आम हवा से बहुत ज्यादा हैवी होती है इसलिए ये जमीन के ऊपर जम जाती है और इस इलाके में रहने वाले परिंदे जब उस नदी के ऊपर से आते हैं तो सफोकेशन से मर जाते हैं। बहुत से लोग इस छोटे सी जगह को जमीन पर जहन्नम का नाम देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से एडवेंचरर्स सारी दुनिया से यहाँ घूमने फिरने आते हैं। मगर यहाँ आते हुए जहन में ये बात जरूर रखें कि ये जगह बहुत खतरनाक है। इसके अलावा बगैर किसी एक्सपीरियंस गाइड के यहाँ आना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। द नेशन गाइडर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माउंट वाशिंगटन की, जो यूएसए में वाक़या है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक पहाड़ी चोटी मानी जाती है। ये पहाड़ी चोटी 6288 फीट बुलंदी पर वाक़या है, जो किसी भी वेदर स्टेशन का सबसे ज्यादा बुलंदी पर होने का रिकॉर्ड है। यहाँ पर चलने वाली हवा जो तेज तरीन रिकॉर्ड की गई वो 231 माइल फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा यहाँ रिकॉर्ड की गई। और ये दिन था 12 अप्रैल 1934 का। 137 माइल फी घंटा की रफ्तार रिकॉर्ड की 1847 में। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, यहाँ बहुत से लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों का भी यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है कि जमीन पर सबसे ज्यादा तेज हवा यहाँ पर चलती है। जो सबसे ज्यादा तेज हवा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई वो 203 माइल फी घंटा की रफ्तार है। इसके अलावा 327 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार भी यहाँ रिकॉर्ड की गई। इस इलाके में सिर्फ ये तेज हवा ही मसला पैदा नहीं करती, यहाँ का फ्रीजिंग टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि -40 डिग्री तक गिर जाता है और मुसलसल हैवी स्नो फॉलिंग होती है, जो इस जगह को बहुत ज्यादा खतरनाक जगह बना देती है। यहाँ पर स्नो तकरीबन 6280 फीट तक गिरती है, जो इस जगह को दुनिया की सबसे ज्यादा डेडली जगह बना देती है।
जो लोग यहाँ आकर बुरे मौसम का सामना करते हैं उनके लिए माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाकर भी उतनी मुश्किलात पैदा नहीं होती। तो यहाँ जाने के लिए भी बड़े दिल गुर्दे की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बात करते हैं सिंगबंग वोल्केनो इंडोनेशिया की। ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा में वाक़या है। इसके इर्द गिर्द बहुत से इलाके और गांव जो हैं वो हमेशा लावा से ढके रहते हैं। इससे पैदा होने वाला धुआं इन सारे इलाकों को अपनी लपेट में ले लेता है और ये बहुत दफा हो चुका है। 2010, 2013, 2014 और 2015 में जो अभी करीब तरीन यहाँ पर एक्सपोजर हुआ है वो 27 फरवरी 2017 में हुआ है। और इस लावा के निकलने से सारे बादलों में बहुत ज्यादा धुआं फैल जाता है और राख हर तरफ उड़ती हुई दिखाई देती है और ये बादल 2500 मीटर तक दिखाई देते हैं। कोई नहीं जानता कि कल को यहाँ पर क्या हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 130 वोल्केनोज हैं। इस मुल्क के जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से इस जगह को लैंड ऑफ फायर का नाम दिया जाता है, जिसके इर्द गिर्द पैसिफिक ओशियन मौजूद है। इस वक्त भी इंडोनेशिया में 3 वोल्केनोज एक्टिव हैं। तो क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप इस जगह की सैर कर सकें? तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खतरनाक जगह की। तो दोस्तों ये है स्नेक आइलैंड ब्राजील। ये कोस्ट ऑफ ब्राजील के अंदर छुपा हुआ है। ये आइलैंड दुनिया के खतरनाक तरीन आइलैंड के तौर पर जाना पहचाना है। इसकी वजह बिल्कुल सादा है। ये जगह बहुत से खतरनाक सांपों से भरी हुई है। बहुत से खतरनाक और मिस्टीरियस सांप जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हैं। वो सारे सांप आपको यहाँ जमीन पर नजर आएंगे। ये इस कदर खतरनाक है कि अगर आप जमीन पर कदम रखेंगे तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठें। ब्राजील में कोई भी लीगली तौर पर बंदा विजिट कर सकता है, लेकिन इस आइलैंड पर जो खतरा मंडला रहा होता है वो एक गोल्डन रंग के स्नेक की सूरत में जो पिट वाइपर के नस्ल में से पाया जाता है। ये सांप दुनिया में सबसे ज्यादा डेडली माने जाते हैं। स्नेक आइलैंड इन सारी चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लोग थोड़े अरसे के लिए रहने आते थे लेट 1920s में। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक एक लोकल रहने वाला बंदा और उसकी फैमिली को इन्हीं वाइपर्स ने किल कर दिया था और ये इसलिए हुआ था कि उन्होंने अपनी विंडो खुली छोड़ दी थी। आज इनकी नेवी गाहे बगाहे लाइट हाउस पे विजिट करती रहती है और वो मेक श्योर करते हैं कि कोई भी घूमने फिरने वाला इस आइलैंड के करीब ना जाए। तो क्या आप हिम्मत जुटा पाएंगे यहाँ जाने की? तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खतरनाक और खौफनाक जगह की। मोदिदी नेशनल पार्क बोलिविया। मोदिदी नेशनल पार्क वाक़या है अमेज़न नदी के ऊपरी हिस्से पर और बोलिविया की शुमाली जानब और इसके साथ ब्राजील का बॉर्डर भी लगता है। ये एक यूनिक नेशनल एरिया है। इस पार्क में बहुत सी खत्म हो जाने वाली जानवरों और दरख्तों की नस्लें पाई जाती हैं। हत्ता के अमेज़न के दूसरे हिस्सों की निस्बत इस हिस्से का पहला मंजर बहुत खूबसूरत और दीदनी मालूम होता है, मगर असल में ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये एरिया सबसे ज्यादा पॉइजनस एरिया माना जाता है। अगर आपने यहाँ पर किसी भी पौधे या दरख्त को छुआ तो आपको बहुत ज्यादा खारिश और रैशेस हो जाएंगे। कोई कट या कोई छोटा सा जख्म भी आपको पैरालाइज कर सकता है। यहाँ आने वाले बहुत से सियाहों का सामना बहुत से वाइल्ड एनिमल से भी हुआ है, जैसे सांप, जैगवार्स, बहुत से रीछ और इर्द गिर्द बहुत से पिग्स भी आपको नजर आएंगे। ये पिग्स इतने खतरनाक हैं कि जब भी इनका इंसानों से सामना हुआ तो इंसानों के बॉडी के सिर्फ पार्ट्स ही मिल सके। तो है अगर आप में हिम्मत तो करें विजिट इस एरिया की। तो द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द मार्शल आइलैंड की। बिकिनी एटॉल, द मार्शल आइलैंड। द मार्शल आइलैंड जो है वो पैसिफिक में वाक़या है। ये जगह दुनिया में मौजूद खतरनाक तरीन जगहों में से एक है, जहां जाकर सैरो तफरी करना बहुत खतरनाक हो सकता है।
ये आइलैंड देखने में तो एक जन्नत नजीर नजर आता है, लेकिन असल में बिकिनी बहुत से किस्म के न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस आइलैंड में बहुत से रेडियो एक्टिव शुआएं फैल चुकी हैं। यहाँ पर किए जाने वाले एटमी तजर्बात की वजह से आज भी बहुत सी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव शुआएं महसूस होंगी, जो वजह बन सकती हैं कैंसर्स और बहुत सी दूसरी बीमारियों की। यहाँ पर तकरीबन 65 तजर्बात किए जा चुके हैं। फौज के इन तजर्बात की वजह से यहाँ के रहने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से चले गए, तो यकीनन आप जान गए होंगे कि यहाँ रहना नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली डेस्टिनेशन की। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो है एलिफेंट किंगडम चोनबुरी, थाईलैंड। एलिफेंट किंगडम चोनबुरी में एक क्रोकोडाइल का फॉर्म है। इसके मालिक ने यहाँ एक कश्ती बना रखी है जिस पर टूरिस्ट यहाँ की सैर करते हैं और यहाँ मौजूद मगरमच्छों को वो खाना देते हैं। यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, क्रोकोडाइल वाली नदी में घूमते हैं और फिशिंग करके क्रोकोडाइल्स को देते हैं। फिश या मीट के पीसेस को वो एक रॉड के साथ बांधते हैं और क्रोकोडाइल्स को पेश करते हैं, और फिर ये रेप्टाइल्स जंप करते हैं पानी से बाहर उस मीट को पकड़ने के लिए। कुछ सयाह इन मगरमच्छों को तंग भी करते हैं। वो खाना इनके सामने करते हैं और जैसे वो जंप लेते हैं वो खाना पीछे कर लेते हैं। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट किसी हादसाती तौर पर या स्लिप होकर इन मगरमच्छों के तालाब में गिर गया या फिर लकड़ी से बनी हुई ये कश्ती टूट गई, तो कितना खौफनाक मंजर आंखों के सामने हो सकता है। लाइक करें हमारी इस वीडियो को अगर आपको आई है पसंद, सब्सक्राइब करें अगर आप हैं नए इस चैनल पर, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी अगली आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।